नमस्कार, मैं हूं राहुल रावल और आप देख रहे हैं एसके मीडिया न्यूज। हाड़ौती और मालवा का क्षेत्रीय चैनल। हम आपको दिखा रहे हैं हाड़ौती और मालवा की कुछ खास खबरें। झालावाड़ जिले के उनेल थाना क्षेत्र के बामन देवरिया व झाझड़िया कंजर डेरे में कल बुधवार 100 से अधिक लोगों ने बंदूक व धारदार हथियार की नोक पर 38 महिला बच्चों का अपहरण कर लिया था, जिन्हें सूचना मिलने पर उनेल पुलिस ने पीछा कर छुड़वाया था और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था तथा उनके कब्जे से अपहरण में उपयोग की गई कार, देसी कट्टा, 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 पलटे, 1 मोटरसाइकिल की चेन, 1 धारदार तलवार बरामद की थी। गिरफ्तार आरोपियों का आज सीएचसी चौमिला में कोविड-19 की जांच की गई। घटना की सूचना पर झालावाड़ एडिशनल एसपी राजेश यादव उनेल पहुंचे थे, जो कल से ही यही कैंप किए हुए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता बुलाकर अलग अलग टीमें बनाकर रवाना की गई। घटना के संबंध में उनेल थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि फरार हुए लोगों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई है। पहली टीम एसएचओ उनेल, दूसरी टीम नाथूलाल हेड कांस्टेबल, तीसरी टीम त्रिलोक चंद एएसआई गंगदार थाना के नेतृत्व में बनाकर आलोट थाना क्षेत्र के संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उनेल पुलिस लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले की डग पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर खनिज विभाग की धाराओं और खनिज संपदा की चोरी के मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। आपको बता दें कि पुलिस की जीप को देखकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अनुसंधान करने पर पाया कि वाहन स्वामी दशरथ सिंह पुत्र राघु सिंह निवासी बटीखेड़ी का होना पाया गया। पुलिस की इस टीम ने एसएचओ बन्नालाल चौधरी, लाल सिंह, एएसआई ब्रजेश कुमार, मनीष कुमार, कुलदीप रवि आदि की अहम भूमिका रही। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। आज की कार्रवाई के बारे में बताएं सर। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बजरी के अवैध खनन पर रोक है, जिसके चलते हमने रात्रि में एक ट्रैक्टर में ट्रॉली, जिसमें ट्रॉली में अवैध खनन बजरी भरा हुआ था, जो हमारे पुलिस जाब्ते को देखकर चालक मौके से फरार हो गया है। हमने मौके की कार्रवाई कर चोरी और MMDR एक अवैध खनन में मुकदमा दर्ज किया है, जिसका स्थानीय सिटी थाना प्रभारी सुमी देसाई ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से निस्वार्थ गौ सेवा समिति की त्योड़ा रोड गल्ला मंडी के सामने स्थित गौ औषधालय में मनाया। इस अवसर पर उक्त गौ औषधालय के संचालक ललिता प्रसाद तिवारी, लालू महाराज की 5 साल की भतीजी इशिता तिवारी ने सिटी थाना प्रभारी सुमी देसाई का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया एवं सम्मान किया। 5 साल की बिटिया इतिशा तिवारी पढ़ाई के साथ नियमित रूप से 2 से 3 घंटे इस गौ औषधालय में गाय की सेवा करते नजर आती है। संचालक कालू महाराज ने बताया कि इस गौ औषधालय में नगर के लोगों का सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलता रहता है, परंतु अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं दिया गया। थाना प्रभारी के जन्मदिन के इस अवसर पर गौशालालय में स्वयंसेवक राम बाबू दुबे, बाबू अग्रवाल, हरीश बाबू तिवारी, भूपेश लोधी, जगदीश शर्मा, प्रदीप केरवार, भूपेश लोधी, हर्ष जैन, अंकित जैन, रितेश राजपूत, राज जैन, कुलदीप सुमन, रविंद्र रघुवंशी, अंकित रघुवंशी, ब्रजेश रघुवंशी, महेश चतुर्वेदी, परेश जैन, शैलेंद्र रघुवंशी, गिरीश मिश्रा, शशांक रघुवंशी एवं नगर के समस्त गोप्रेमी बंधु मौजूद रहे। गंज बहादुर विदिशा से सौरभ सक्सेना की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में सरकारी अस्पताल के सामने स्थित मोबाइल शॉप पर कल देर रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर ले गए करीब 100 से अधिक मोबाइल व अन्य मोबाइल एसेसरीज, लाखों रुपए की लगी चपत। आपको बता दें कि कस्बे में भवानी मंडी रोड पर अस्पताल के सामने समीर गोरी पिता मोहम्मद गोरी की मोबाइल की दुकान है, जिसमें कल देर रात अज्ञात चोरों ने पिछले हिस्से में लोहे के सरिये से दरवाजा और दीवार तोड़कर अंदर घुसे और सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया और करीब 10 से 12 एंड्रॉयड मोबाइल 10-12 एंड्रॉयड मोबाइल के अलावा 100 के करीब कीपैड मोबाइल एसेसरीज व गले में रखे खुले पैसे ले गए। सूचना पर डग थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी के निर्देश पर कांस्टेबल रवि कुमार, चेतन, कप्तान सिंह और ब्रजेश पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया और डग पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि कस्बे में आए दिन चोरी की वारदात हो रही है, जिस कारण कस्बे वासियों में भय व्याप्त है। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। बताओ क्या मामला है ये? आज डग कस्बे में, डग भवानी मंडी रोड पर मोबाइल की शॉप पर 100 से ज़्यादा मोबाइल, 10 से 12 एंड्रॉयड मोबाइल, 100 के करीब कीपैड मोबाइल, 10-12 एंड्रॉयड मोबाइल के अलावा 100 के करीब 12 एंड्रॉयड मोबाइल एसेसरीज व गले में रखे खुले पैसे ले गए। सूचना पर डग थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी के निर्देश पर कांस्टेबल रवि कुमार, चेतन, कप्तान सिंह और ब्रजेश पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया और डग पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। बताओ क्या मामला है ये? आज डग कस्बे में, डग भवानी मंडी रोड पर
पीछे से गेट से सेंध लगा करके चोरी की गई और करीब 3 से 4 लाख रुपए के एंड्रॉइड मोबाइल, कीपैड मोबाइल व कई एसेसरीज को चुरा कर चोर ले गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक सुरेश सोनी की माताजी श्रीमती कंचनबाई सोनी को श्रद्धासुमन अर्पित करने राजगढ़ पहुंचे। स्टेडियम प्रांगण में बिना हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुलाकात के बाद दोनों नेता सीधे सुरेश सोनी के घर पहुंचे, जहां पर परिवार को सांत्वना देने हुए स्वर्गीय श्रीमती कंचनबाई सोनी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद सिंधिया ने कहा कि हम आज सोनी की स्वर्गीय माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। स्वर्गीय मां बेटे ने को राष्ट्र निर्माण के लिए संघ में भेजा। उनका समाज व राष्ट्र के लिए बड़ा योगदान है। वहीं शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वर्गीय कंचनबाई सोनी को वात्सल्य व प्रेम की मूर्ति बताया और श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए रोड मैप तैयार करने की बात कही। वहीं पुनः प्रदेश को माफिया मुक्त कराने वाले अभियान में तेजी लाने की बात करते हुए कहा कि किसी प्रकार का गलत काम करने वाले को माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। वीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट, राजगढ़। कैसे कृषि विभाग किसानों की आय दुगनी कर सकता है और कैसे हम शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था में बेहतर सुधार कर सकते हैं, उसके लिए हमने चिंतन मनन किया। हर एक मंत्रियों से अपने विभागों पर भी मैं चर्चा करके एक टीम के रूप में सब बेहतर काम करें, इस अभियान में लगे हुए हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तमाम आर्थिक संकटों के बावजूद भी लगभग 82,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं की या तो डली है या डल रही है। वहीं गरीबों के कल्याण के लिए भी संबल योजना फिर से प्रारंभ कर दी है। 37 लाख गरीबों को राशन की पर्चियां फिर से बना के दी, जिनको 1 रुपया किलो राशन नहीं मिलता था। और जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं थी, महिला सशक्तिकरण का काम चल रहा है, वो सब जारी है। एक ही जिद और जुनून है, मध्य प्रदेश को बेहतर से बेहतर राज्य बनाना और माफिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाना। जितने तरह के भी माफिया हैं, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो सर राजगढ़ जिला तरस रहा है, राजगढ़ जिले में खनन करने वाले माफिया हो, और चाहे वो चिटफंड माफिया हो। अब चिटफंड कंपनियों पे शिकंजा कस के लगभग 200 करोड़ रुपया अभी वापस करवा चुके हैं। लगातार अभियान जारी है, क्योंकि हम केवल FIR नहीं करते, हम फिर पूरी ताकत लगाते हैं कि उठा के लाएं, संपत्तियां जब्त करें, राजसात करें और उनको बेच के भी पैसा दिलवाएं। और जितने भी माफिया हैं, अलग अलग तरह के, विशेषकर बेटियों की तरफ कुदृष्टि डालने वाले, माता बहनों का असम्मान करने वाले, उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। नया कानून भी हमारा बन रहा है, हमने कैबिनेट ने अध्यादेश के रूप में कर दिया है। जो उनकी माता जी का निधन हुआ, नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। जिन्हें बाह के नाम से पुकारा जाता था, जिन्होंने एक श्रेष्ठ शिक्षा एवं संस्कृति प्रदान की अपने 5 के 5 बच्चों को, जिनमें से सुरेश सोनी जी ने राष्ट्र के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। ऐसे महान माताश्री को के चरणों में हम नमन करते हैं। बहुत बड़ा एक बड़ी क्षति हुई है उनके परिवार के लिए। भगवान संबल दे, उनके परिजनों को मजबूती प्रदान करे, यही हमारी दिल की कामना है। जहाँ तक जो आपका प्रश्न था, जिस सरकार ने किसानों के साथ पूरी तरह से विश्वासघात किया है, कमलनाथ जी की सरकार में, और वो कमलनाथ जी सड़क टोक के काली पलटन वार्ड नंबर 51 में फैयाज की पुलिया के पास मुन्ना अब्बासी के मकान में अचानक रसोई गैस सिलेंडर में आग लग जाने व विस्फोट के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। खाना बनाने के बाद अचानक से रसोई सिलेंडर में आग लग गई, जिससे बुझाने के लिए अग्निशमन के दमकल भी मौके पर पहुंचे वे भारी मात्रा में आसपास के लोग आग बुझाने को इकट्ठा हुए।
कमरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, पर गनीमत यही रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलने पर वार्ड पार्षद हकीकत राय सोदा ने भी मौके पर पहुंचकर प्रशासन से गरीब परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की। हकीकत राय का कहना है कि मुन्ना अब्बासी का परिवार दिहाड़ी मजदूर है और इस हादसे में बहुत सारा नुकसान हुआ है, इसलिए प्रशासन को नुकसान को देखते हुए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना महामारी का सितम जारी है तो वहीं दूसरी ओर बर्ड फ्लू अमूक पक्षियों पर कहर बरसा रहा है। जहाँ इस कोरोना महामारी से लाखों इंसानों की जान चली गई तो वहीं पक्षियों को भी बर्ड फ्लू काल बनकर निगल रहा है, जिसके चलते कई सारे राज्य इस बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं। धीरे धीरे पक्षियों का मरने का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जहां झालावाड़ जिले के भवानी मंडी शहर में भी फ्लू से पक्षियों का मरने का आंकड़ा धीरे धीरे करीब 52 के लगभग पहुंच चुका है। ज्यादातर पक्षी सिगलेगर बस्ती, शिवालय मंदिर, मुक्तिधाम, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में मृत अवस्था में मिले हैं, जिसे देख राहगीरों ने इसकी सूचना पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर गोपाल सिंह गुर्जर को दी। जहां गुर्जर अपनी टीम के साथ पक्षियों के मृत पड़े जगह पर पहुंच उन्हें एकत्रित कर जमीन में गड्ढा खुदाकर उन्हें जला रहे हैं, ताकि यह संक्रमण किसी और जानवर में नहीं फैले। इस दौरान गुर्जर ने कहा कि मृत पड़े पक्षियों को नहीं छुएं और उनसे दूरी बनाए रखें। यह वायरस मनुष्यों में ज्यादा फैलता है, जबकि इस वायरस की क्षमता पक्षियों से पक्षियों में फैलने की ज्यादा है, जानवरों में कम। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। सर, आपका नाम? डॉक्टर गोपाल सिंह, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी, भवानी मंडी। सर, जिस तरह से अभी बर्ड फ्लू शहर में कोरोना के बाद दूसरी बीमारी आ चुकी है, तो अभी तक कितने पक्षी इस दौरान बर्ड फ्लू के दौरान मर चुके हैं? 52 के करीब अभी भवानी मंडी क्षेत्र का आंकड़ा 52 के करीब पहुंच चुका है और इसमें लगातार मौतें, कौवों की ज़्यादा मौतें हो रही हैं। और इसके भवानी मंडी में लगभग मतलब जहाँ ज़्यादा डेथ मृत्यु हो रही हैं वो 3 क्षेत्र हैं। एक तो शिवालय मंदिर भवानी मंडी, और एक रिको इंडस्ट्रियल एरिया, पचपाड़ रोड, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने, एक सिकलीगर बस्ती में मृत्यु मुर्गियों की हो रही है। इनसे सर इंसानों को कितना खतरा है? यदि संक्रमित पक्षी का अंडा या संक्रमित पक्षी का मीट यदि अध पका अध कच्चा अंडा और चिकन काम में लिया जाए तो ये आदमी में फैलने की इसकी आशंका है। आदमी में किस तरह से ये रोग घातक हो सकता है? इसके वायरल है, इसमें अत्यधिक टेम्परेचर होगा, मांसपेशियां जकड़ जाएंगी, और तो इसके बारे में मेडिकल ऑफिस स्वास्थ्य विभाग ज़्यादा जानकारी दे पाएगा। तो फिलहाल सर क्या हिदायत देना चाहेंगे आप अभी? मैं ये सावधानी बरतना चाहूँगा कि जो भी अपने भवानी मंडी क्षेत्र की जैसे संक्रमित जो क्षेत्र हैं, जैसे शिवालय है, रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, सिकलीगर बस्ती है, यहाँ पर यदि कोई संक्रमित पक्षी मिलता है तो उसके बिना ग्लव्स के हाथ नहीं लगाएं। मास्क होना चाहिए मुंह पे तो ही, और हाथ में ग्लव्स होना चाहिए तो ही हाथ लगाएं। और नज़दीकी जो प्रशासन है, जैसे पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, या वन विभाग है, या पशुपालन विभाग है, आप किसी भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी बॉडी को आप इसकी सूचना दे सकते हैं। भाजपा मंडल भवानी मंडी शहर की नगर पालिका चुनाव को लेकर अग्रवाल धर्मशाला में बैठक आयोजित की गई। बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। इस दौरान ताऊ ने कहा कि नगर पालिका चुनाव नजदीक आ चुके हैं। जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंचायत चुनाव में भाजपा का प्रधान बिठाया है, वहीं पालिका चुनाव में भी भाजपा का चेयरमैन बिठाना है। इसके लिए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को एक होकर पार्टी का साथ देना होगा, जिससे हम दोबारा भाजपा का बोर्ड बना सकें और पालिका क्षेत्र का चहुमुखी विकास करा सकें। पूरी बैठक में वार्ड पार्षदों का मुद्दा छाया रहा, क्योंकि इस बार नए युवा चेहरे मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर गरीब नवाज कॉलोनी के केजीएन सोसाइटी के सदर नसीब पठान, सोनू, अनिस माझर, विकास योगी आदि ने अनेक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिनका जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ, विधायक कालूराम मेघवाल, मान सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, उपाध्यक्ष विनय पौरवाल, जिला उपाध्यक्ष हारून चौधरी, जिला महामंत्री इंदिरा पाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, पूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर, पूर्व चेयरमैन रशीद भाई, पूर्व चेयरमैन उदय सिंह राजौरा, प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, चेयरमैन पिंकी गुर्जर, अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष आफ्ताब नीटू चौधरी, वरिष्ठ भाजपा व समाज सेवी राजेश बसवाल आदि ने भाजपा दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। भवानी मंडी से
सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के टिहरी जिले के केंद्र बिंदु चंबा में अतिक्रमण की समस्याओं से निजात के लिए प्रशासन पुलिस के अधिकारियों ने चंबा के व्यापारियों जनप्रतिनिधियों से बैठक कर नगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर लोगों से सुझाव मांगे। सभी लोगों ने कहा कि चंबा में अतिक्रमण होने से जाम की समस्या बनी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि चंबा में 2 चरणों में अतिक्रमण हटाया जाएगा। उप जिलाधिकारी टिहरी फिजाराम चौहान ने कहा कि चंबा में सभी व्यापारी अपने सामान को दुकान के बाहर न रखें। उन्होंने कहा कि चंबा में अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए अगले हफ्ते में 2 चरणों में अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पहले चरण में कच्चा अतिक्रमण और दूसरे चरण में पक्का अतिक्रमण हटाया जाएगा। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। उनके द्वारा सहयोग देने के लिए कहा गया है। हम पहले फेज में जो सड़क पर अतिक्रमण करके रखते हैं, जो सामान बाहर उसको हम हटा रहे हैं, उसमें 1 सप्ताह का समय दिया गया है और उस पीरियड में हम लोग जो पक्का अतिक्रमण है वो भी चिन्हित कर देंगे और जैसे पूरा चिन्हित करना हो जाए उसको 1 सप्ताह का और समय दे करके उसको भी हटा देंगे। तो कब से सर यहाँ पे जो ये अतिक्रमण है इसके लिए जो अभियान है शुरू किया जाएगा? नहीं, जैसे अभी व्यापार मंडल ने कहा है कि जो हमारा सामान बाहर रहता है या जो बिजली फंड वाले हैं तो 1 सप्ताह के अंदर सब अंदर कर देंगे। तो इस बीच में हम कल ही से अनाउंसमेंट शुरू कर देते हैं नगर पालिका से सब अपना अपना सामान तो 1-2 दिन बाद हम लोग उसका हल्द्वानी के फतेहपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की चपेट में एक बाघ आ गया, जिसकी टक्कर लगने के बाद मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही बाघ की मौत की खबर वन विभाग के अधिकारियों को लगी तो मौके पर आनन फानन में पहुंची वन विभाग की टीम, जहां बाघ का शव अपने कब्जे में लिया, साथ ही टक्कर मारने वाली गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक फतेहपुर रेंज की घटना बताई जा रही है। साथ ही वन विभाग के अधिकारी अग्रिम कार्रवाई में जुट गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक बाघ की उम्र लगभग 12 वर्ष की है और यह घटना भागड़ा पुल के पास हुई, जहां तेज गति से आ रही इनोवा कार ने बाघ को टक्कर मारी, जिसके बाद बाघ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाघ का वजन 170 से 180 किलो के बीच में है। फिलहाल वन विभाग मामले में टक्कर मारने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा है। गौरतलब है कि 1 साल पूर्व भी इसी रेंज में आपसी संघर्ष में एक बाघ की मौत हुई थी और आज फिर से सड़क दुर्घटना में एक वयस्क बाघ की मौत हुई है। पहले से ही देश में बाघों की संख्या को लेकर सरकार चिंतित रही है। इसके अलावा बाघों के संरक्षण के लिए भी कई कार्य हुए हैं, पर हल्द्वानी रामनगर मार्ग में वन्यजीवों की बढ़ती तादाद को देखते हुए फिलहाल इस तरह का कोई कार्य नहीं किया गया है, जिससे कि वन्यजीवों की जान को बचाने का प्रयास किया जा सके। हल्द्वानी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। ये कल रात कालीगाड़ बीट के अंतर्गत कठपुलिया भाखड़ा पुल से थोड़ा सा आगे पुलिया के पास एक इनोवा गाड़ी की टक्कर से एक टाइगर इंजर्ड हो गया था और जो जंगल में फिर उसकी कोम्बिंग की गई। आज प्रातः फिर दोबारा कोम्बिंग, रात को पूरी कोम्बिंग नहीं हो पाई, नहीं मिल पाया था, सुबह दोबारा कोम्बिंग की गई तो उसके मृत अवस्था में बरामद कर लिया गया, जिसके सारे अंग सुरक्षित हैं और इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। पीएम के साल का बाघ है ये करीब। झालावाड़ जिले के पिड़ाव में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह मीणा की अगुवाई में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह मीणा ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के कोटड़ी गांव में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेच रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक युवक अंग्रेजी व देशी शराब बेच रहा था, जिसे अनुज्ञा पत्र मांगा तो अनुज्ञा पत्र दिखाने में असमर्थ रहा। पुलिस ने आरोपी लोकेश राठौड़ के कब्जे से 85 बोतल अंग्रेजी शराब, 30 बोतल बियर व देशी शराब के 40 क्वार्टर बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी लोकेश राठौड़ को गिरफ्तार कर एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। और ये थी हाड़ौती और मालवा की कुछ खास खबरें। बने रहिए, देखते रहिए एसके मीडिया न्यूज के साथ, बदलती सोच के साथ।